इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। गोरखपुर में अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में मतदान होना है, यानी कि 1 जून को, और उसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं अब उनका पूरा फोकस गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में है। बता दें कि कल 25 मई को इसी सहारा क्रिकेट ग्राउंड पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन है और वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर गठबंधन से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के बैनर तले काजल निषाद, वहीं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी गोरखपुर आ रही हैं और वो इसी मंच से अखिलेश यादव के साथ इस मंच को साझा करेंगी। और बांसगांव से गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के बैनर तले हैं सदल प्रसाद, उनके समर्थन में वोट मांगेंगी। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ब्रजेश भैया किस प्रकार की तैयारी है सभा में और कहाँ से लोग आएंगे। सबसे पहले आपको एनवी भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और उनके साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा है। दोनों लोग इस सहारा स्टेट क्रिकेट ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करूंगी। इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से आम जनमानस से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, छात्राएं हो, नौजवान हो, सबसे अपील करते हैं और अपने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथियों से निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। भैया अभी फूलपुर में फिर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में तमाम तरीके का उपद्रव हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, ऐसे में आप कार्यकर्ताओं से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? वहाँ का जो घटना घटी है वो तो अपने नेता, ये पहली बार हुआ है कि भारत के इतिहास में, जब से मैं होश संभाला हूँ, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपने नेता के चाहत में, अपने नेता के को छू लेने के लिए, उनसे दीदार कर लेने के लिए लोग होना नहीं चाहिए, लेकिन जो बैरिकेटिंग होती है वो भी टूट गई। तो इससे साबित होता है कि अगर बैरिकेटिंग टूट सकती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कोई दो राय नहीं है। हम अपने आपके माध्यम से एक ज़रूर कह सकता हूँ, देखिए हमारी तैयारी पूरी है, चारों तरफ से पंडाल व्यवस्थाएं पूरी है, हेलीपैड भी बन करके पूरी तरह से तैयार होने के कागार पर है। इधर मंच भी देख रहे हैं, कुर्सियां लग रही हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रियंका गांधी जी के आने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर लेना चाहता हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। जो पुलिस प्रशासन है, अभी सुबह एसपी आर्य साहब आए थे, बिश्नोई साहब मुझसे मिले हैं और मैंने उनसे ये ज़रूर कहा है कि आप जो है व्यवस्था में कोई कसर ना करिएगा और जो इतना व्यवस्था हो सकता है, चूँकि 2 बड़े नेता आ रहे हैं, तो आप व्यवस्था देने में कोई कसर नहीं करिए। फिर जैसे पहले आपके ऊपर आरोप लगा है फूलपुर में और जगह, तो ऐसा ना हो कि गोरखपुर में आपके ऊपर आरोप लगे। तो उन्होंने कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, हम पूरी आपको व्यवस्था देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक और आरोप था कि कुछ सत्ताधारी दल के लोगों ने भी जनसभा में घुसकर उपद्रव किया था, तो आप लोग इसकी कैसे पहचान करेंगे और ऐसे में अपनी जनसभा को कैसे सफल करेंगे? हम ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, कोई जो सत्ताधारी दल के लोग हैं ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी मीन्स है, हमारे जो वॉलंटियर या यूथ के लोग हैं, हम जगह जगह उनको खड़ा कर रहे हैं। तो एक तो इस तरह घटना नहीं होने पाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई इस तरह का अराजकता का माहौल पैदा करेगा तो उससे समाजवादी पार्टी के लोग आप समझ सकते हैं। तो गठबंधन के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे कि शांति, सौहार्द और प्यार मोहब्बत बना के? हम समाजवादी लोग एकदम शांति सौहार्द में रहते हैं। ये स्वाभाविक है कि अपने नेता की चाहत में हर व्यक्ति चाहता है कि अपने नेता से मिल लें, दीदार कर लें, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हज़ारों की संख्याएँ आ रही है, सबको मिलवाना संभव नहीं हो सकता है। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते जिन साथियों को, जिन लोगों ने पार्टी को आगे ले जाने में, ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना जीवन जिंदगानी दी है, उनको मेरी कोशिश होगी, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो मेरी कोशिश होगी कि ऐसे साथियों को हम मंच पर जगह दें। जो हमारे युवा साथी हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि ये मंच की लड़ाई नहीं है, ये तो सत्ता कुर्सी की लड़ाई है। तो वो ये इस कुर्सी से, जो हमारे देश की कुर्सी है,
जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इशारा किया है कि देश पर कब्जा करो, संसद पर कब्जा करो, और वो हमारी उसकी लड़ाई है। अगर यहाँ हम नौजवानों को मुझे उम्मीद है कि हम समझा ले जाएंगे और ज़रूर कहेंगे अपने नौजवानों से कि साथियों, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो आपको ऐसे मंच बहुत मिलेंगे। आज जो सत्ता के लोग षड्यंत्र करके हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को परेशान और अलग अलग तरीके से हथकंडे लगा रहे हैं, सत्ता बदल जाएगी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिरी सवाल आपसे ब्रिजेश भैया, बगल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा मायावती भी आ रही हैं, उनकी भी बड़ी रैली है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या या असुविधा कार्यकर्ताओं को आने जाने में ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? देखिए, दो बड़े नेता आ रहे हैं, स्वाभाविक है ये प्रश्न बनता है, लेकिन हमने इधर जो जगह चयन किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम खोराबार बाईपास एंट्री कराएंगे। पहचानने और जानने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस की है। और लेकिन आपको एक चीज़ बता देते हैं, हमारे यहाँ गोरखपुर में यूथ संगठनों के हमारे साथी हैं। 4 हमारा यूथ फ्रंटल है, लोहिया वाहिनी है, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड है, युवजन सभा है। ये सारे फ्रंटलों के साथी मजबूती से लगेंगे और वो हर जगह पे मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि ऐसी कोई घटना न घट नहीं पाए। और ये निश्चित मानिए कि गोरखपुर में बहुत ही अनुशासन के साथ कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुनेंगे और उसको जाके 31 तारीख तक जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? भीड़ का कोई हिसाब नहीं है, आप ये जान लीजिए। आप कल देखिएगा इधर सराउंडिंग में 5 किलोमीटर तक आपको केवल लाल टोपी दिखाई देगी। इतने नौजवान आतुर हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। लगातार मोबाइल और टीवी के माध्यम से हम लोग देख सुन रहे हैं। बहुत जोश और उत्साह के साथ हमारे नेता लोग जनता को संबोधित कर रहे हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कल की रैली गोरखपुर की एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसके ताबूत की अंतिम कील ठोकने का काम यहाँ गोरखपुर की रैली से इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। ये है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी से जोश और जुनून से भरे हुए हैं, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी होंगी। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी है। कार्यकर्ताओं ने पहले से मन बना लिया है कि क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे किसको आगमन करना है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी कार्यकर्ता जगह जगह पर लगे रहेंगे। अब देखना होगा कि यह जो सभा है वो कितनी सफल होती है और क्या 1 जून को जो मतदाता है वो गठबंधन के पक्ष में मतदान करता है या नहीं। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।